इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर कर दिया है। पुलिस एक अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है। खबरों के अनुसार सोनम गाजीपुर में मिली है और फिलहाल गाजीपुर पुलिस ने इंदौर पुलिस को जानकारी दे दी है, जिसके बाद महिला को होल्ड किया गया है। इंदौर पुलिस गाजीपुर पहुंच रही है। पूरे मामले की जानकारी के लिए सोनम ने अपने घर पर खुद ही कॉल किया था। इस केस के बारे में मेघालय मुख्यमंत्री कॉनराड की संगमा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि इंदौर के राजा हत्याकांड में मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया। महिला ने आत्मसमर्पण कर दिया और एक अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए अभियान जारी है। वहीं इस मामले में मेघालय के डीजीपी आई नोग्रांग का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इंदौर के व्यक्ति की हत्या के सिलसिले में पत्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोनम को किसी तरह की चोट नहीं लगी है, वो पूरी तरह ठीक है। इस वक्त पुलिस द्वारा उसे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। नमस्कार, मैं अभिनंदन। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम शादी के कुछ दिन बाद 20 मई को मेघालय शिलांग हनीमून मनाने गए। 22 मई का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है। वीडियो में दोनों एक मोपेड से होटल पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में राजा और सोनम होटल के बाहर करीब 4 मिनट 53 सेकंड तक नजर आते हैं। सोनम ने जैकेट उतारा, फिर दोनों होटल के अंदर आए और स्टाफ से बात की। इसके बाद सामान रखकर फिर होटल के बाहर चले गए। फुटेज में सोनम ने लाल और नीले रंग की जैकेट पहन रखी है और सफेद रंग का शर्ट पहना हुआ है। लेकिन इस फुटेज की चर्चा यहाँ क्यों हो रही है, इसको समझने के लिए आपको पूरी कहानी समझनी होगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजा रघुवंशी हत्याकांड केस को अभी तक बांग्लादेश के अवैध घुसपैठियों के मानव तस्करी वाले एंगल से जोड़कर देखा जा रहा था। मेघालय का ज्यादातर हिस्सा बांग्लादेश की सीमा से लगता है और वहां पर कई बांग्लादेशी अवैध तरीके से घुसपैठ करते हुए पकड़े जाते हैं और उनका एंगल मानव तस्करी से भी जुड़ता है। लेकिन राजा रघुवंशी के केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। 24 मई को शिलांग के सोहरा जाने वाली सड़क किनारे एक कैफे में लावारिस हालत में एक स्कूटी बरामद हुई। यह जगह दुनिया के सबसे अधिक बारिश होने वाली जगहों में से एक है, जो चेरापूंजी के नाम से लोकप्रिय है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिस इलाके में स्कूटी मिली वहां अपराधियों का खौफ रहता है। 27 मई की शाम को पुलिस सर्चिंग के दौरान 2 बैग पहाड़ी इलाके में मिले। यह बैग बाइक से कुछ दूरी पर खाई में पड़े थे। तेज बारिश के कारण कई बार सर्चिंग को रोकनी पड़ी, लेकिन फिर सबके होश उड़ गए। 2 जून को एक शव गहरी खाई में मिला। 3 जून को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शख्स की हत्या पेड़ काटने वाले हथियार से होने की पुष्टि हुई। ये शव सोनम के पति राजा रघुवंशी का था। शव की हालत खराब हो चुकी थी, जिसकी पहचान शरीर पर बने टैटू से की गई। ये इलाका संदिग्ध है और बांग्लादेश की सीमा से दूर भी नहीं है। राजा और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी, मध्य प्रदेश का इंदौर। वे 20 मई को हनीमून के लिए रवाना हुए थे। दंपत्ति इंदौर से बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचे, जहां मां कामाख्या के दर्शन करने के बाद 23 मई को मेघालय के शिलांग रवाना हुए। शुरुआत में परिवार की दोनों से बातचीत होती रही, फिर संपर्क टूट गया। राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी को पहले लगा कि नेटवर्क इशू होगा, लेकिन 24 मई को दोनों के मोबाइल बंद हो गए तो चिंता होने लगी। कई प्रयासों के बाद जब कोई संपर्क नहीं हो सका तो सोनम के भाई गोविंद और राजा के भाई विपिन इमरजेंसी फ्लाइट से शिलांग पहुंचे। इसके बाद ये सर्चिंग टीम के साथ जुड़ गए। 22 मई को राजा और सोनम सोहरा की यात्रा के लिए निकले। शिलांग में सागर सेन सामल से 4 दिन के लिए बाइक किराए पर ली। शाम को दंपत्ति ने मावल खैत गांव में घुमा। गाइड की मदद से डबल डेकर पुल की ओर बढ़ गए। 23 मई को गांव के मुखिया ने पुलिस को सूचना दी कि गोल्डन पॉइंट्स ढाबा के पास चाबी लगी लावारिस बाइक खड़ी है। 24 मई को दंपत्ति का परिवार से संपर्क टूट गया। परिजन ने गूगल सर्च कर एक्टिवा रेंट पर लेने वाले की जानकारी निकाली। 2 जून को राजा का शव बरामद हो गया, जिसकी हत्या पेड़ काटने वाले हथियार से की गई थी, लेकिन सोनम का पता नहीं चल सका। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने 4 जून बुधवार की सुबह एक जैकेट बरामद किया। हालांकि अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई कि जैकेट सोनम का ही है या नहीं।
राजा के परिवार ने भी कहा कि जो जैकेट मिला है सोनम का नहीं होगा, लेकिन नए सीसीटीवी फुटेज ने कहानी कुछ और बयां की, जिसकी चर्चा हमने खबर की शुरुआत में की। 22 मई को एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है। वीडियो में दोनों एक मोपेड से होटल पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में राजा और सोनम होटल के बाहर करीब 4 मिनट 53 सेकंड तक नजर आए। सोनम ने जैकेट उतारा, फिर दोनों होटल के अंदर आए, स्टाफ से बातचीत की, इसके बाद सामान रखकर फिर होटल के बाहर चले गए। फुटेज में सोनम ने लाल और नीले रंग की जैकेट पहन रखी है और सफेद रंग का शर्ट पहना हुआ है। 2 जून को राजा के शव से कुछ दूरी पर पुलिस को वैसा ही लाल और नीले रंग का जैकेट मिला था, जिस पर खून के निशान थे। पुलिस इस फुटेज को महत्वपूर्ण सुराग मान रही है। 16 दिन का वक्त बीत चुका था, तभी मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार्ड सांगमा के एक्स पोस्ट से एक नया एंगल सामने आ गया। हनीमून मनाने मेघालय गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उनकी पत्नी ने ही कराई थी। उसने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर किया है। वारदात में शामिल 3 हमलावरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। हमलावर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। एक आरोपी की तलाश जारी है। इस पोस्ट के बाद हंगामा मच गया और राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया मोड़ आ गया। इधर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोनम के पिता देवी सिंह ने बताया है कि रात करीब 2 बजे सोनम गाजीपुर के एक ढाबे पर पहुंची थी। यहां ढाबे वाले से कहकर भाई गोविंद को कॉल किया। गोविंद ने गाजीपुर से अपने परिचित को वहां भेजा। इसके बाद उन्होंने सोनम से फोन पर बात कराई। इधर गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इरज राजा ने बताया है कि सोनम रघुवंशी को गाजीपुर में नंदगंज के एक ढाबे पर बेहोश हालत में पाया गया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। यह मामला दूसरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है, इसलिए जब तक वहां की पुलिस नहीं आती कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इधर खबरों के अनुसार शिलांग के गाइड ने दावा किया था कि जिस दिन राजा और सोनम लापता हुए उस दिन उनके साथ 3 अन्य युवक भी थे। मावला खियात के गाइड अल्बर्ट पैड ने पुलिस को बताया था कि राजा और सोनम को 3 पर्यटकों के साथ 23 मई सुबह 10 बजे नोकरियाट से मावला खियात के बीच देखा गया। अल्बर्ट ने कहा कि वह इंदौर के दंपत्ति को पहचानते हैं क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले उन्हें नोकरियाट तक चढ़ने के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने दूसरे गाइड वानसाई की सेवाएं ली थी। उन्होंने बताया कि चारों आगे चल रहे थे जबकि सोनम पीछे थी। वे चारों हिंदी में बात कर रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि वे क्या बोल रहे थे क्योंकि मैं केवल खासी और अंग्रेजी ही जानता हूं। उन्होंने बताया कि उन लोगों ने शिपारा होम स्टे में रात बिताई और अगले दिन बिना गाइड के ही लौट गए। अब देखने वाली बात है कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। आखिर सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची? इस पूरे हत्याकांड में सोनम का क्या रोल है? क्या ये हत्या सोनम ने ही करवाई या मामला कुछ और है? ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।